आज हम बात करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे। पहले हमने बात की है डिस्क्रिमिनेशन पे, पर आज स्पेसिफिक होकर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 51% मेन है और 48.76% जो है ना फीमेल है। बाकी जो 0.24% है दीज आर द ट्रांसजेंडर। नो डाउट वो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होते हैं, तो आज हम इन पे बात करेंगे। और बेसिकली होती क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है हमारा टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर और नेगेटिव बिहेवियर हम जो है ना उनकी तरफ जो लाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम उनको उनकी जो है ना क्वालिटीज़ के हिसाब से पहचानें और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है ना उनको हम इज़्ज़त दें, पर ऐसा होता नहीं है। अगर कोई फीमेल जेंडर है और उस पर जो है ना और चीज़ें आ जाती है, अगर उसका कोई रिलीजन डिफरेंट है या ऑलरेडी फीमेल है, कलर डिफरेंस है, या उसको कोई जो है ना उसका ताल्लुक किसी जो है ना आप कह दें किसी बैकवर्ड एरिया से है या रूरल एरिया से है या उसका इकोनॉमिक क्लास छोटा है, तो हम उसको और डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो कि हमें करना नहीं चाहिए। हमारी सोसाइटी में ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, वो प्रॉपर नहीं है, वो इक्वल नहीं है। हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादातर जो है ना ट्राइबल और जो है ना सरदारी सिस्टम का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। और जो हमारी सोसाइटी है दैट इज़ अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पेट्रियार्कल सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। हालांकि जब कोई भी जो है ना पैदा होता है तो बेसिकली जिसकी जो जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टेंस जो स्टार्ट होती है वो औरत के पेट से ही होती है, तो उनकी इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अब ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने राइट्स ज़्यादा चाहिए। एज अ मेल मैं बता रहा हूँ, हमें अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा चाहिए। हम अपना स्टेटस हमेशा हाई रखने की कोशिश करते हैं और हम समझते हैं कि ये हमारा हक है कि हम डोमिनेट करें। अब हमारी सोसाइटी में औरतों को जो है ना इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता है। किस तरीके से? जेंडर बेस्ड वायलेंस, कारोकारी, ऑनर किलिंग, मार देते हैं हम। अगर उसको किसी के साथ देखते भी है ना, हम मार देते हैं। हम पीछे कुछ देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि हुआ क्या था, क्या मजबूरी थी, क्या चीज़ थी। हम कहते हैं कि नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी शादी करा देते हैं 10-12 साल की उम्र में। काफ़ी सारे कबीले ऐसे जहाँ जल्दी शादी कराते हैं। नो डाउट जल्दी शादी करानी चाहिए, पर कम से कम उनको बालिग होना चाहिए। हम अगर कोई हमसे रिश्ते के लिए मना कर देता है, हम उन पे जो है ना एसिड फेंक देते हैं, तेज़ाब डाल देते हैं। काफ़ी सारे केसेस आपने देखे होंगे मीडिया में, क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हमें ना करे। वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आपने देखे होंगे, उनसे मिसबिहेव करने के केसेस आपने देखे होंगे। जब रेप के केसेस होते हैं, कुछ कबीलों में ऐसा होता है कि उन पे फैसला सुनाया जाता है कि वो लोग उन्हीं से शादी करेंगे जिनने उसका रेप किया है। अब कुछ लोग समझते हैं कि ये शायद फैसला सही है क्योंकि उनसे कोई और शादी नहीं करता, पर ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो रेप करता है किसी औरत के साथ, वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताए और वो लड़की उसके साथ खुश रहे? क्या ऐसा हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। दहेज के मसले होते हैं, जब डिवोर्स होती है तब ज़्यादा सफ़र औरत करती है। ब्लैकमेलिंग के मसले होते हैं हमारे यहाँ। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में इवन मेल एंड फीमेल में जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी इनइक्वलिटीज़ हैं। और कुछ कबीले ऐसे हैं जहाँ पे सर्कमसिशन होता है फीमेल का, जो कि मेरे ख्याल से अजीब सी बात है। बुलिंग आप देखें कॉलेजेस और स्कूल में, वो ज़्यादातर फीमेल के साथ ज़्यादा की जाती है। अब जब हमें पता चलता है कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, स्पेशली दादी नानी और ये जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर अगर अल्ट्रासाउंड में बेबी बॉय आ गया तो वो बड़ी पार्टी करते हैं, बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि हमारा पोता आएगा, हमारा जो है ना ये आएगा, तो वो उनको खुशी ज़्यादा होती है। अगर बेबी गर्ल आ गई तो जैसे नाउम्मीदी सी आ जाती है, पता नहीं ये क्यों। अब इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि औरत ही औरत की दुश्मन हो गई। क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली, तो मर्द को शायद इतना इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता, औरत को ज़्यादा पड़ता है। जो घर में औरतें होती हैं वो ज़्यादा सोचती है कि नहीं लड़का नहीं, अभी आपने दूसरा बच्चा भी करना है, अभी तीसरा बच्चा भी करना है, अभी चौथा भी करना है। किसी को अगर बेटियां होती हैं तो उसके पीछे वो बेटे के चक्कर में जो है ना लाइन लगा देते हैं, जब तक बेटा ना होगा तब तक जो है ना ये चीज़ें चलती रहेंगी। नो डाउट फीमेल को जो है ना आजकल जो है ना वो पावर नहीं दी जाती, एम्पावरमेंट नहीं है, और वो इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से डिपेंडेंट होती है मेल पे। इवन अगर वो अर्निंग भी होती है ना, वो कमाती है, खुद जॉब करती है, फिर भी क्योंकि उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, इस वजह से वो बाहर नहीं जा सकती सोसाइटी में, किसी दुकान पे नहीं जा सकती। अगर वो छोटे शहर में रहती है तो किसी शॉपिंग करने के लिए मोबाइल भी चाहिए होगा तो अपने मियाँ को कहेगी, भाई को कहेगी, अब्बू को कहेगी, तो वो डिपेंडेंसी हो जाती है। अब उस डिपेंडेंसी में उन पे साइकोलॉजिकल इश्यूज तो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो है ना हमारी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो हम करते हैं, कि वो होता नहीं उतना अच्छा हमारे साथ।
क्योंकि हमारे यहाँ रिजिड पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, वो मर्द मेल डोमिनेंट जो है ना, उसमें कहते हैं कि हम जो है ना, जो मर्द कह रहा है वो सही है। अब ऐसे काफ़ी सारे लीगल, सोशल और इकोनॉमिक इशू हो जाते हैं जो औरत को मजबूर कर देते हैं एंग्जाइटी में कन्वर्ट होने में, और उनके जो है ना आगे चल के सुसाइडल बिहेवियर सा डेवलप कभी-कभी हो जाता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो वायलेंस है, जो औरत के अगेंस्ट होता है, जो कुछ मत सोचते हैं कि ये तो हम जो है ना, हमने शादी की है तो हमारा राइट है, हम जैसा चाहें वैसा करें, क्योंकि अब इन पे हमारा हक है। नो डाउट आपका हक है, पर किसी पे जुल्म तो नहीं कर सकते हम लोग ना। काफ़ी सारी शादियाँ एंड होती हैं डिवोर्स में, काफ़ी सारी शादियाँ एंड होती है, कोई किचन में जल जाता है, काफ़ी सारी एंड होती है शादियाँ सुसाइड में, एक दूसरे को लोग मार देते हैं। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग शादी ही ना करें। हमें अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों से डील कर सकें। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि ससुराल में मसले होते हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। अब ऐसे करने से जो है ना चीज़ें हल तो नहीं होंगी। अब जैसे मैंने बात की ना बेबी गर्ल की, अब हम बात करें ड्राइविंग पे। जैसे ड्राइविंग में आपने देखा होगा कि अगर हमसे कोई जो है ना लेडी अगर कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है, तो जैसे हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो हमसे गाड़ी कैसे क्रॉस करके लेके गई ना, तो अजीब सी फीलिंग आती है जो है ना, जो गाड़ी मर्द चलाता है, वो औरत इकोनॉमिकली वीक फील करती है, भले वो अर्निंग भी होती है। मैंने आपको मिसाल दिया क्योंकि वो चीज़ बाहर जाके ले नहीं सकती। हमारी काफ़ी सारी फीमेल्स डॉक्टर होती है, वो जो एंड करती हैं आखिर में काम जो खत्म होता है वो किचन पे आके खत्म होता है, क्योंकि वो लोग आगे अपने कैरियर्स को काफ़ी सारे लोग परस्यू नहीं कर पाते। वो इसलिए शायद कुछ लोग स्पेशली हमारी कम्युनिटी में इसलिए जाते हैं कि उनका रिश्ता अच्छे घर में हो जाए। अब अगर ये है तो ये बेसिकली हमारे मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होते हैं, जो पैसे हैं वो वेस्ट होते हैं, जो एनर्जी है हमारी वो वेस्ट होती है। अगर किसी ने आगे चल के काम ही नहीं करना और उसमें एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद घर ही बैठना है और सोसाइटी के लिए वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आते हैं उसमें। कुछ लोग कमिट्स पास करते हैं औरतों पे और वो कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट है। बेसिकली वो कभी-कभी वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, वो हरासमेंट होती है। वो उस तरीके से करते हैं गंदे इशारे करके, फिर अगर उन पे कोई बात आती है वो कहते हैं तो मैंने तो ऐसे मज़ाक में कहा था। कि हम जैसे लोग हैं कभी औरतों को घूर के देखते हैं, अगर कोई बात आती है तो हम कहते हैं इन्होंने कपड़े छोटे पहने थे, सी थ्रू ड्रेसेस पहने थे, इसीलिए हम देख रहे थे उसको। हालाँकि हम खुद सेक्सुअल परवर्ट हो गए। अगर हम ना देखें तो ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम अपनी आँखें घुमा लें। हम दूसरे को ही ब्लेम कर देते हैं कि इसने ये किया था इसीलिए वो किया था। क्या ये चीज़ें अमेरिका और यूके में है? वहाँ पे तो लोग आधे कपड़े पहनते हैं, वहाँ पे हम नहीं देखते, क्योंकि पता है वहाँ पे क्राइम है देखना है इतनी देर के लिए। अगर आप 15-20 सेकंड ज़्यादा देखोगे वो आपको सू कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है नहीं तो हम उन पे ब्लेम कर देते हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आजकल हमारे रूट्स में चली गई है। इवन इन द एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स। एक स्टडी है गुलाम यासीन साहब की जो है ना, वो कहते हैं कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो औरतें भी उतना ही कमा सकती हैं जितने हमारे सोसाइटी में मर्द कमाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए जो है ना इक्वल चीज़ें पैदा करे और जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे उनके हिसाब से, और जो है ना क्वालिटी एजुकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए उन पे इन्वेस्ट करे, और डिसीजन मेकिंग में ज़रूर दोनों जेंडर को जो है ना इन्वॉल्व किया जाए ताकि चीज़ें बेहतर हो। स्टडी ने शो किया है कि अगर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम है तो उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है 3 to 7% ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, ड्रग अब्यूज़ हो। उसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो, साइकोसिस हो गई, कुछ केसेस में बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा भी हो गया। तो ये कहाँ से स्टॉप होगी, कैसे स्टॉप होगा? ये मेरे ख्याल से आप ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी तरक्की करे तो हमें ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करनी पड़ेगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस वुमेन स्टैंड साइड बाय साइड विद द मेन। सो अगर ये आपको जो है ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे आपको हमारा जो है ना प्रेजेंटेशन या लेक्चर अगर अच्छा लगा तो आप हमें जो है ना कमेंट में बताएं, और अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं हमसे या कोई सवाल है आपको तो आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आप इसका जवाब दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई हम दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कोई वीडियो बनाएं जो आप जो है ना सुनना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट में लिख के बता दें। थैंक यू।